नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अब्दुल समद इसरार। बिहार में मंथन और चुनावी चिंतन। जी हां, आज पटना में क्योंकि महागठबंधन की बड़ी बैठक हो रही है। आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी समेत सहयोगी दलों की यह बैठक है। तेजस्वी यादव बिहार कांग्रेस में प्रभारी भी शामिल होंगे। महागठबंधन की बैठक से पहले जेडीयू और बीजेपी की भी बैठक हुई है। 16 अप्रैल को सीएम हाउस में बीजेपी के साथ जेडीयू की बैठक हुई। आरजेडी को चुनाव में रोकने के लिए इस रणनीति पर काम करेगा एनडीए। तो देखिए, आज महागठबंधन के तमाम बड़े नेता इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। यानी आज पटना में महागठबंधन की बड़ी बैठक है। आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी समेत सहयोगी दलों की यह बैठक हो रही है और इस बैठक में माना जा रहा है कि सीएम फेस और सीट बंटवारे को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर इस बैठक में मंथन हो सकता है। यानी आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी समेत कई इसमें नेता के दल शामिल हो रहे हैं। तेजस्वी यादव इसमें खुद पहुंच रहे हैं इस बैठक में और सीट शेयरिंग को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी। देखिए, ये जो महागठबंधन के लोग आज बैठने वाले हैं, इनके बैठने का कोई मकसद नहीं। पूरी तरह से ये फ्लॉप शो होने वाला है, क्योंकि हम लोग तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव में जाएंगे, लेकिन महागठबंधन के लोग कहीं से भी ये कहने को तैयार नहीं है कि वो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जाएंगे। ये नेता मिलेंगे लेकिन दिल मिलने वाला नहीं है। ये पूरी तरह एक दूसरे के खिलाफ हैं। कांग्रेस पार्टी तेजस्वी यादव को नेता मानने को तैयार नहीं और तेजस्वी यादव कांग्रेस पार्टी को 70 सीट देने को तैयार नहीं है। तो आज पटना में महागठबंधन की बड़ी बैठक होने जा रही है। आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी समेत सहयोगी दलों की यह बैठक हो रही है और इस बैठक में तेजस्वी यादव बिहार कांग्रेस के प्रभारी भी शामिल होंगे। यानी बिहार में किस तरीके से आगे की रणनीति पर कार्य करना है, कौन कौन से मुद्दे जनता के सामने लेकर जाने हैं और कौन कौन से मुद्दों को लेकर पक्ष को साधना है, यानी सरकार को हिलाना है और सरकार से कार्य करवाने हैं। उन तमाम मुद्दों को आज इस बैठक में रखा जाएगा। साथ ही साथ महागठबंधन की बैठक से पहले जेडीयू और बीजेपी की भी बैठक हुई है। 16 अप्रैल को सीएम हाउस में ये बीजेपी के साथ जेडीयू की बैठक हुई। आरजेडी को चुनाव में रोकने के लिए इस रणनीति पर काम करेगा एनडीए, वो भी इस बैठक में चर्चा हुई है। लेकिन आज की बड़ी खबर यही है कि आज ये पटना में महागठबंधन की बड़ी बैठक होने जा रही है। आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी समेत सहयोगी दलों की यह बैठक हो रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम से सत्यम, मेरे वरिष्ठ सहयोगी, जुड़ गए हैं लाइव। सत्यम, देखिए, क्योंकि आज महागठबंधन की बैठक पटना में होने जा रही है, पहला सवाल मेरा यही रहेगा, कब तक ये बैठक होगी और इस बैठक को लेकर क्या कुछ अपडेट आपको मिल पा रही है? देखिए समद, ये बैठक कुछ ही देर बाद शुरू हो जाएगी और आरजेडी और कांग्रेस सहित वीआईपी और इसमें कई लेफ्ट के दल जो हैं इस बैठक में शामिल होंगे। और बैठक का उद्देश्य जो है वो बिहार विधानसभा चुनाव है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। सीएम कौन होगा विपक्षी दलों का, उसको लेकर चर्चा होगी। और तमाम मुद्दे हैं कि जनता तक कैसे पहुंच बनाई जाए और जीत कैसे हासिल की जाए बिहार विधानसभा में, इसको लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। और इसको लेकर तमाम सहयोगी दल जो हैं वो एकत्रित हो रहे पटना में और ये बहुत बड़ी बैठक होने जा रही है। समद, आपको यह भी बता दें कि 2 दिन पहले राजधानी दिल्ली में भी बैठक हुई थी, जहां पर आरजेडी भी और इसके साथ ही कांग्रेस से मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंचे थे इस बैठक में। और मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यह बैठक हुई थी और सीएम फेस को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई थी। और साथ ही आपने देखा था कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव जब बैठक खत्म हुई थी और बाहर निकले थे तो काफी उनके चेहरे पर स्माइल नजर आ रही थी और साफ तौर पर हंसते हुए कह रहे थे कि बैठक जो है वो सार्थक रही है। सीएम फेस को लेकर जब उनसे सवाल किया गया था, उन्होंने साफ तौर पर कहा था आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। सीएम फेस को लेकर भी चर्चा हुई है। देखिए, अभी शुरुआती दौर की ये बैठक हो रही है, बैठकें अभी और भी होनी है, लेकिन बिहार में आगामी 6 महीने में चुनाव होने वाला है, विधानसभा चुनाव, और जिसको लेकर सभी राजनीतिक दल जो हैं वो पूरी तरीके से सक्रिय नजर आ रहे हैं। आरजेडी एक तरफ पूरी तरीके से सक्रिय नजर आ रही है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच ये दूसरी बैठक है पटना में और इस बैठक में यही अनुमान लगाया जा रहा है कि आगामी सीट शेयरिंग को लेकर और
और इसके साथ ही सीएम फेस को लेकर चर्चा हो सकती है। और भी कई मुद्दे हैं बिहार में, उन मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है। और साथ ही बिहार में किस तरीके से रणनीति बनाई जाए, जनता तक कैसे पहुंच बनाई जाए और बिहार में जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को कैसे जनता तक पहुंचाया जाए, इन तमाम चीजों को लेकर बैठक में चर्चा होगी। समत, देखिए सत्यम, क्योंकि जेडीयू और बीजेपी की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि गठबंधन हालांकि इन दोनों के बीच में चल रहा है, गठबंधन के तहत ये कार्य करेंगे, लेकिन मिले हुए हैं, लेकिन इनके दिल मिले हुए नहीं हैं। जैसे हमने और भी अगर विधानसभा चुनाव की बात कर ले तो वहां पर हमने दिखाई दिया है। देखिए, इससे पहले इंडिया गठबंधन में जिस तरीके से तमाम विपक्षी दल जुटे थे लोकसभा चुनाव में, तो कहीं ना कहीं खींचतान देखने को मिली थी सीट शेयरिंग को लेकर। देखिए, सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत चल रही, शुरुआती दौर की बातचीत है। सभी दल हैं, इसमें कई दल हैं। देखिए, वीआईपी भी इसमें शामिल है और इसके साथ ही लेफ्ट के कई सहयोगी दल हैं। सभी को जो उनके क्षेत्र हैं जहां पर वो प्रभाव रखते हैं वहां पर वो अपनी सीट मांगेंगे, सीट को लेकर अपनी बात रखेंगे। इसको लेकर अभी मंथन जो है वो लगातार जारी है। अभी ये दूसरी बैठक है। देखिए, आगे भी कई बैठक हो सकती हैं इसको लेकर और सीट शेयरिंग को लेकर जो चर्चा है वो होगी। देखिए, इधर जो आरजेडी है वो भी अच्छा प्रभाव रखती है बिहार में, तो इसको लेकर वो भी अपनी सीटों को लेकर कांग्रेस के सामने प्रस्ताव रखेगी। फिलहाल बैठकों का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। आगे क्या कुछ परिणाम निकलते हैं वो फिलहाल देखने वाली बात होगी। सीएम फेस को लेकर भी चर्चा इस मीटिंग में होगी कि आखिर कौन मुख्यमंत्री होगा बिहार का, इसको लेकर बातचीत बन रही है। और बिहार में जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी हो गई और इसके साथ ही पलायन का मुद्दा हो गया। देखिए, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि कन्हैया कुमार ने यात्रा भी निकाली, पलायन रोको नौकरी दो, इस तरीके की यात्रा निकाली जिसमें कई दिग्गज नेता भी शामिल हुए। तो ये तमाम बिहार के मुद्दे हैं, इनको लेकर भी इस बैठक में मंथन होगा। जी समत। सत्यम, देखिए, क्योंकि हरियाणा अगर विधानसभा चुनाव की हम अगर बात करें तो यहां पर इंडिया गठबंधन एकजुट था, लेकिन सीट शेयरिंग की जहां पर बात आई वहां पर इंडिया गठबंधन टूट गया। तो क्या अगर यहां पर बात नहीं बनती है, जिस तरीके से बीजेपी और जेडीयू लगातार कह रहा है कि यहां पर सीट शेयरिंग की बात नहीं बनेगी, इनके दिल मिले हुए नहीं हैं, अगर ये नहीं बन पाती है बात, तो आगे की रणनीति फिर क्या कुछ रहेगी? देखिए, बीजेपी और जेडीयू की तरफ से ये बातें कही जा रही हैं कि दिल नहीं मिल पाएंगे और बात नहीं बन पाएगी। लेकिन अगर आरजेडी की तरफ से देखा जाए, जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा, जो पहली मीटिंग हुई दिल्ली में उसके बाद वो बाहर निकलते हैं तो वो काफी खुश नजर आ रहे थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सारी चीजें सही हैं, सार्थक चर्चा हुई है, सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हुई है। जब उनसे मुख्यमंत्री को लेकर सवाल पूछा गया तो इस पर भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चर्चा नहीं हो पाई है कि कौन बिहार का मुख्यमंत्री होगा। देखिए, यहां पर अभी जो शुरुआती चर्चा है उसमें सीट शेयरिंग हो गया और बिहार के मुद्दे हो गए और इसके साथ ही मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर अभी मंथन जारी। अभी यह कहना बहुत ही मुश्किल है कि बात नहीं बनेगी। अभी जो इनपुट मिल रहे हैं वो यही है कि कांग्रेस और वीआईपी और इसके साथ ही आरजेडी और सहयोगी दल जो हैं ये सभी एकत्रित हैं और आज इस बैठक में कई बड़े निर्णय लिए जाएंगे। समझ सत्यम, मेरा आखिरी सवाल देखिए, क्योंकि बीजेपी की ओर से ऐलान नीतीश कुमार का कर दिया गया है कि नीतीश कुमार हमारी तरफ से मुख्यमंत्री का फेस होगा, हम इन्हीं के साथ चुनाव लड़ेंगे। अगर आज यहां पर सीएम फेस का ऐलान हो जाता है तो किस तरीके की रणनीति आपको देखने को मिल सकती है, क्या कुछ समझा जाए? देखिए, जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से साफ कर दिया गया है कि पार्टी का नेतृत्व जो है वो नीतीश कुमार करेंगे, लेकिन अभी विपक्षी दलों में इसी चीज को लेकर बैठक चल रही है। आज पटना में दूसरी बैठक होने जा रही है, इसमें इसी चीज को लेकर मंथन होगा कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा। और अगर इसका चेहरा आज अगर डिक्लेयर कर दिया जाता है तो बहुत बड़ी बात होगी। इसके बाद जो विपक्षी दल हैं वो पूरी जद्दोजहद के साथ फील्ड पर उतर जाएंगे और जनता को लुभाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन अभी अनुमान ये लगाना बहुत मुश्किल है कि इतनी जल्दी इस सीएम फेस को लेकर नाम सामने आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है और इसको लेकर अभी मंथन जो है वो लगातार चल रहा है। विपक्षी दल जो हैं, आरजेडी जो है, कांग्रेस हो गया और इसके साथ वीआईपी हो गया और लेफ्ट के जो सहयोगी दल हैं, इनको लेकर आज
चर्चा होगी, मंथन होगा और आगे भी कई मीटिंगें हो सकती हैं। अभी सीएम फेस को लेकर बात बहुत पीछे है, अभी केवल बातचीत जो है वो सीट शेयरिंग को लेकर चल रही है। मुद्दे जो हैं बिहार में बेरोजगारी का मुद्दा हो गया, पलायन का मुद्दा हो गया, कानून का मुद्दा हो गया, इन मुद्दों को लेकर भी चर्चा होगी और ये मुद्दे जो आरजेडी है और इसके साथ ही कांग्रेस है और लेफ्ट के जो अन्य दल हैं वो जनता के पास लेकर जाएंगे, जनता को लुभाने की कोशिश की जाएगी, जनता से बात करने की कोशिश की जाएगी। और जनता को देखिए, जब चुनाव होते हैं तो कई वादे भी जनता से किए जाते हैं जनता को अपनी ओर खींचने के लिए। आपने देखा कि दिल्ली की चुनाव में किस तरीके से वादे किए गए और चाहे हरियाणा का चुनाव हो, चाहे कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो या फिर कोई अन्य दल हो, सभी वादे करते हैं जनता को लुभाने के लिए। तो ठीक इसी तरीके से आज इस बैठक में रणनीति बनाई जाएगी और साथ ही विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए हर संभव कोशिश की जाएगी। ठीक है सत्यम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।